अस्पताल जराए जो है वो तस्दीक कर रहे हैं कि इस अफसोसनाक वाकये के अंदर MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली अली रजा आबदी जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए PNS शिफा अस्पताल में जाबाज हो चुके हैं। जी ठीक है, चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अफसोसनाक खबर से अपने नाजरीन को यहां आगाह कर रहे हैं। आपसे कुछ देर कबल कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी जाँ बहक हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है डिफेंस, जहां पर खयाबान इत्तेहाद में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक एक अफसोसनाक खबर है कि अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए PNS शिफा में जाँ हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के अमन को ना जाने किसकी नजर लग गई है कि तसलसल के साथ यहां पर अफसोसनाक वाकयात पेश आ रहे हैं और वजीर आला सिंध की जानिब से इस तमाम तर वाकये का नोटिस भी लिया गया है। लेकिन यहां आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि अब से कुछ देर कबल कराची के इलाके डिफेंस से खयाबान इत्तेहाद में फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी जो है वो जख्मी हुए थे, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और अब वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है कराची से, कराची का इलाका है डिफेंस, जहां पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली रजा आबदी जाँ बहक हो गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से भी इस तमाम तर वाकये का नोटिस लिया गया है और IG सिंध सैयद कलीम इमाम की जानिब से भी इस वाकये का नोटिस लिया गया है। साथ ही साथ अस्पताल जराए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सैयद अली रजा आबदी जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में, जहां MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अली रजा आबदी की गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया गया था और उसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस तमाम तर वाकये का वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध सैयद कलीम इमाम की जानिब से नोटिस भी लिया गया है कि आया ये वाकया किस तरह पेश आया और किस तरह ये कातिल जो हैं वो शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। तसलसल के साथ शहर में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं और आज एक अहम तरीन शख्सियत, कराची की मशहूर सियासी शख्सियत अली रजा आबदी को निशाना बनाया गया, जिसमें वो जख्मों की ताब ना लाते हुए PNS शिफा अस्पताल में दम तोड़ गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची का इलाका है डिफेंस, जहां पर खयाबान इत्तेहाद में MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी की गाड़ी को फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उनके सर और गर्दन में 2 गोलियां लगी, जिससे वो जाबर साबित ना हो सके और अस्पताल ले जाने के बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं आपको, इस वक्त अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके डिफेंस में MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आबदी की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें वो जख्मी हो गए और अस्पताल मुंतकिल किया गया और हालत पहले उनकी तशवीशनाक बताई जा रही थी, लेकिन अब तशवीशनाक हालत के बाद उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब वो जाँ बहक हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे शुजात कुरैशी से। शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रहनुमा अली रजा आबदी जो है जाँ बहक हो गए हैं और उनकी जो है ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन जो है वो जो है जाँवर नहीं हो सके, क्योंकि उनके सर पे गोली लगी थी और गर्दन पे गोली लगी थी। इस वजह से जो है डॉक्टर उनको बचाने में नाकाम रहे और बिलाखिर जो है अली रजा आबदी इस दुनिया पानी से जो कूच कर गए हैं। अली रजा आबदी आपको बताऊं कि MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा थे, साबिक MNA थे और जो है कराची में इनकी काफी मशहूर बिरयानी थी, उनकी शॉप थी। उसके साथ साथ जो है अली रजा आबदी काफी एक्टिव रहे हैं और MQM पाकिस्तान के जितने भी धड़े थे उनको मिलाने में। इसके साथ साथ जो MQM अली रजा आबदी ने जो है पार्टी को खैरबाद कह दिया था, उसके बाद जो है काफी कोशिशें करते रहे थे। कुछ दिन पहले हमारी जब मुलाकात हुई थी तो उनका ये कहना था कि मैं एक कमेटी बना रहा हूँ जिसका मकसद सिर्फ ये होगा कि जितने भी धड़े हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा तो उस पार्टी का हिस्सा मैं नहीं होऊंगा, ये गलतफहमी पैदा की जा रही है। और इसके साथ साथ जो है अली रजा आबदी को MQM लंदन से भी जोड़ा जाता रहा और जो है अली रजा आबदी जो आज ट्वीट कर रहे थे वो भी काफी जो है इस तरह के थे जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हमेशा से वो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अभी जो हाल में बलदियाती इंतखाब हुए थे उसमें भी उनका ये कहना था कि MQM पाकिस्तान जिस तरह से सीटें ली हैं तो उससे साबित होता है कि MQM पाकिस्तान से मैंडेट छीना गया था। और अली रजा आबदी अब चूंकि जाँ बहक हो गए हैं तो जो इनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो अली रजा आबदी यहाँ पे जो है इनके चाहने वाले और अजीज अकारीब की बड़ी तादाद यहाँ पर
मौजूद है, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो रहनुमा है वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो अली रजा अब्दी पहले फारूक सत्तार के साथ खड़े रहे थे 5 फरवरी को, उसके बाद जो है जब फारूक सत्तार PIB से हैदराबाद चले गए थे तो उसके बाद वो जो है वहाँ हैदराबाद चले गए थे। लेकिन उसके बाद जब अली रजा अब्दी ने जो है आम हिस्सा लिया था, उसके बाद जो है वो वहाँ से नाकाम हुए थे, इमरान खान के मुद्दे मुकाबले खड़े हुए थे। उसके बाद जब उनको नाकामी हुई तो ज़िमनी इंतखाबात में उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद अली रजा अब्दी काफी दिलबर्दाश्त हुए। उन्होंने कहा ये जो है गलत फैसला था पार्टी का, पार्टी ने उन्हें नामजद तक नहीं किया, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बाद उन्होंने अली रजा अब्दी ने पार्टी को खैरबाद कह दिया था। अब अली रजा अब्दी का मकसद सिर्फ एक था कि चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हमख्याल लोग हों, आफाक अहमद के हमख्याल लोग हों पार्टी से, या PSP से कोई हमख्याल लोग हों, उन सबको जमा करने के बाद जो है एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। और इसी सिलसिले में जो है अली रजा अब्दी जो है सलीम हैदर से जो है मुलाकातें रही उनकी जारी। उन्होंने जो अपना मकसद बताया और वो एक कमेटी बनाने के लिए जा रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो जितने भी हमख्याल लोग हैं जो कि माजी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। क्योंकि आज जो है रजा अब्दी जरा ये बता दें, किसी मीटिंग के हवाले से ही निकले थे, तो जैसे ही घर से निकले हैं तो नामालूम मोटरसाइकिल मुलजमान ने उन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में वो जो है शदीद जख्मी हो गए थे। उसके बाद जो है डॉक्टर उनको बचाने में नाकाम रहे और आखिर अली रजा अब्दी जो है एक्सपायर हो गए। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा खानदानी जराए से क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है कि अली रजा अब्दी साहब को क्या कोई थ्रेड हो या कोई जान को खतरात लाहक हो या कोई धमकियां मिल रही हो उनको इस हवाले से? देखिए, आपको अली रजा अब्दी को बैकग्राउंड बताऊं तो अली रजा अब्दी काफी एक्टिव थे और जो इनका बिजनेस था वो उनका जो ऑफिस था वो किमारी साइड पे था, और जो यहाँ डेली रूटीन में बैठते थे डिफेंस में, तो वहाँ भी ये बैठा करते थे। बात की जाए कि थ्रेट की, तो यकीनी तौर पर एक सियासी रहनुमा को थ्रेट जरूर होती है, लेकिन अली रजा अब्दी से ऐसी कोई थ्रेट नहीं थी कि अली रजा अब्दी ने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी हो। अली रजा अब्दी जो है आज भी जो है रोजाना की बुनियाद पे उसकी रूटीन के मुताबिक चला करते थे जैसे कि पहले चलते थे। उन्होंने अपनी एक्टिविटी में कोई कमी नहीं की थी, चाहे वो MLA रहे हों या ना रहे हों। हैदराबाद जो महमूदाबाद जहाँ से ये MLA मुंतखब हुए थे, वहाँ के लोग आज भी उनसे कांटेक्ट करते थे और जो उनसे मिलने के लिए आते थे। अली रजा अब्दी ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई थी और अली रजा अब्दी जो है तन्हा तन्हा जो है अपने दफातर पर अपने जो है होटल पे जो है शोरूम पे बैठा करते थे और जो है इस तरह की एक्टिविटी चला करते थे। लेकिन आज से ये वाक़या हुआ है तो कानून ऐसे करने वाले इदारे खासतौर पर पुलिस उसकी कारकर्दगी पे सवाल निशान है, क्योंकि इतना बड़ा वाक़या हो जाना, 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ, उसके बाद आज ये वाक़या हो गया, तो ये उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। क्योंकि इससे पहले जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के जो महफिल मिलाद था उस पर धमाका हुआ था, उसमें जो है 6 अफराद जख्मी हुए थे। उसके बाद फिर 2 दिन पहले PSP के दफ्तर के बाहर धमाका और PSP के दफ्तर के अंदर जिसकी फायरिंग की गई, इसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, 2 अफराद जख्मी हुए थे। फिर भी उसके बावजूद जो है सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और इस तरह की थ्रेट थी कि वो ऐसे तस्वीर भी थे, तो मसले के तौर पर जो है उनको थ्रेट मिलती जरूर थी अली रजा अब्दी को, लेकिन उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जो है उनको इनकी सिक्योरिटी वापस ले दी गई थी जब वो MLA से उनको हटाया गया था। इसके बाद अब जो है वो जो है कोशिश कर रहे थे कि वो जो अपने लोगों को मिला सकें, एक जगह पर कर सकें, लेकिन आज इनको जो है दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और आज एक्सपायर हो गए। जी अच्छा शुजात कुरैशी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से क्या ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये सियासी टारगेट किलिंग नहीं बल्कि ये मजहबी टारगेट किलिंग भी हो सकती है? देखिए, अभी तो खदशा जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहना कबल वक्त होगा कि आया ये टारगेट किलिंग जो है सियासी बुनियाद पे की गई है या मजहबी बुनियाद पे की गई है या फिर है। लेकिन ये फैक्ट है कि इससे पहले जो है अली रजा अब्दी जो है सियासी बड़े रहे हैं, तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि सियासी एक्टिविटी की वजह से ही इनको निशाना बनाया गया हो, क्योंकि इससे पहले जो है मजहबी बुनियाद पर बहुत सारे मामले हुए, लेकिन कभी अली रजा अब्दी को इस तरह से थ्रेट नहीं मिला कि वो जो उनको